Good morning, everybody. So, students, today I'll start with your game. Which game do you like most? If we talk about athletic meet, रेस लगाते हो, लॉन्ग जंप करते हो, राइट? ओके. जब आप रेस लगाते हो, सपोज वहां पर 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, देन विच पोजीशन डिड यू होल्ड? कौन सी पोजीशन पे आई जब आपने रेस लगाई? कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, है ना? तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्यों आते हैं वो ऐसे? क्योंकि कोई तेज भाग रहा है, कोई स्लो भाग रहा है, कोई उससे भी स्लो है, ऐसे ही होता है ना. सो यू रन फास्ट, ही रन्स स्लोली, यू रन फास्टली. अब इसमें क्या डिफरेंस है? वो तेज भागा, आप धीरे भागे, राइट? अब दोनों ने रेस तो लगाई, दोनों भागे, एक एक्शन किया ना आप लोगों ने. कौन सा एक्शन किया? भागने का. एक्शन वॉज गोइंग ऑन. जो हमारे एक्शन वर्ड होते हैं वो हमारी क्या होती हैं? वर्ब्स. करेक्ट. 3 पार्टिसिपेंट्स हैं रेस में, एक दौड़ के जा रहा है, एक उसके पीछे है, एक उसके पीछे है, राइट? अब तीनों क्या कर रहे हैं? तीनों ही दौड़ रहे हैं, तीनों का ही एक्शन हो रहा है. फर्स्ट दौड़ रहा है, सेकंड दौड़ रहा है, थर्ड दौड़ रहा है. बट अब डिफरेंस क्या है? कोई फास्टली है, कोई स्लोली है ना? जब हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ही रन्स फास्टली, ही रन्स स्लोली, ही रन्स वेरी स्लोली, राइट? तब वो हमने क्या किया? वर्ब को मॉडिफाई किया. कैसे? वो तेज भागता है, वो धीरे भागता है, वह बहुत धीरे भागता है. तो अब भाग तो तीनों रहे हैं ना, एक्शन तो हो रहा है, तीनों में वर्ब है. जब हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एडवर्ब्स. जब हम वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, ही रन्स स्लोली. अब क्लास में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो. हैंड राइटिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग किसी की बहुत अच्छी है. कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल कर रहे हैं, राइट? ही राइट्स नीटली, ही राइट्स वेरी नीटली, ही इज लिसनिंग केयरफुली. अब जो चीज वर्ब को मॉडिफाई कर रही है कि वो काम कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, वो हमारी होती हैं एडवर्ब्स. जब हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं जिससे हमें आंसर मिलता है, हाउ इज ही डूइंग वर्क, वेयर इज ही डूइंग वर्क, व्हेन ही इज डूइंग वर्क, हाउ मच इज ही डूइंग वर्क, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about kinds of adverbs. मैंने आपको बताया कि adverbs हमें होती क्या हैं जो verb को modify करती हैं. Let us discuss its kinds. Adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place, adverbs of frequency, adverbs of degree, relative adverbs and interrogative adverbs. So students, today we will discuss about adverbs, its kinds and degrees of comparison. So let us start with our first adverb, adverb of manner. Adverbs of manner, adverbs of manner क्या होते हैं कि जो वर्क है, how in like in manner, कि जो काम है वो कैसे हो रहा है, एक्शन वो है कैसे डन हो रहा है. अब कोई काम कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? नीटली कर रहा है. कोई सुन रहा है क्लास में, वो कैसे सुन रहा है? ही इज लिसनिंग, ही इज लिसनिंग डैश इन द क्लास. अब कोई केयरफुली सुनता है, कोई सिंसियरली सुनता है, लाइक कि किस मैनर में काम हो रहा है, कि काम कैसे हो रहा है,
वो होता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, कि काम कैसे हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग, एडवर्ब्स ऑफ मैनर ऑलवेज एंड्स विद ly, फास्टली, नीटली, सिंसियरली, क्लियरली, केयरफुली। सो adverbs of manners always ends with ly, like the players practiced, players ने प्रैक्टिस कैसे की, सिंसियरली। तो यहाँ पे हमारा सिंसियरली क्या हो गया, एडवर्ब। विच एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। निशा इज ड्राइविंग। अब ड्राइविंग तो सारे करते हैं, कोई फास्ट करता है, कोई जिसकी ड्राइविंग रैश होती है, तो कोई सिंसियरली करता है, कोई केयरफुली करता है। तो ड्राइविंग कैसे हो रही है, जिस जहाँ पे हमें हाउ का आंसर मिल रहा है, वो हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। निशा इज ड्राइविंग, हाउ, केयरफुली। सो केयरफुली इज हियर एडवर्ब। विच एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस से ही आपको समझ आ रहा है कि प्लेस का मीनिंग क्या होता है। प्लेस का मीनिंग क्या होता है, एक जगह, कहाँ पे। अब प्लेस हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस किस चीज का आंसर देते हैं, इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, कि जो काम है वो कहाँ पे हो रहा है। चिल्ड्रन आर सिटिंग आउटसाइड, चिल्ड्रन जो है ऊपर बैठे हैं, एंड दे आर अटेंडिंग देयर क्लासेस। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि वेयर इज योर क्लास, है ना। आप कह रहे हैं मैम आउटसाइड, या फिर अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स। आप मेरे को प्लेस के बारे में बता रहे हो ना। तो जब हम प्लेस की बात करते हैं, वो हमारे होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। माई फ्रेंड लिव्स, आपका फ्रेंड रहता है कहाँ, हेयर। वी डोंट मेंशन एनी नेम हेयर, यहाँ पे हम नेम नहीं मेंशन करते। अगर हम नेम मेंशन करेंगे तो नेम हमारे नाउन्स होते हैं। माई फ्रेंड लिव्स हेयर, माई कजन लिव्स देयर, माई क्लास इज ऑन। सो अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, हेयर, देयर, ये सारे हमें क्या बता रहे हैं, प्लेस के बारे में। तो वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम की जो काम है वो कब हुआ है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, ये हमें किस चीज का आंसर करते हैं, व्हेन, कि जो एक्शन है वो कब हुआ है। लाइक आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, कब, टुमारो। व्हेन, टुडे। आई एम डूइंग माई वर्क, व्हेन, नाउ। सो जो हमें एक टाइम के बारे में बताएं कि जो काम है वो किस टाइम पे हो रहा है। टुमारो होगा, टुडे हो रहा है, अब हो रहा है, या फिर अर्ली है, लेट है। जो हमें टाइम के बारे में बताएं, इसमें टाइम ये मेंशन नहीं करना एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, नो। जो हमें टाइम के बारे में बताएं कि कौन से टाइम पे काम हो रहा है। द कॉन्फ्रेंस बिगिन, द कॉन्फ्रेंस बिगिन, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, व्हेन, अर्ली, कब स्टार्ट हुई, अर्ली, जल्दी स्टार्ट हो गई। शी विल कम टुमारो, तो यहाँ पे अर्ली एंड टुमारो क्या है, एडवर्ब। विच एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, because these are answering the question when. I hope you understood these 3 kinds. Now next, our next is adverbs of degree. Adverbs of degree tells about us, it answers us how much, कितना, कितनी उसकी इंटेंसिटी के बारे में बताता है। एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, रिमेंबर दिस, जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं, दे ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये हमेशा हम एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी वॉज स्केरी, मैं इसको सिंपल बोल रही हूँ, द स्टोरी वॉज स्केरी, स्टोरी बहुत स्केरी थी, ड्रामनी थी, ठीक है। तो स्केरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। द स्टोरी वॉज स्केरी, तो स्केरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। हाउ मच, कितनी स्केरी थी, बहुत, वेरी,
द स्टोरी वॉज वेरी स्केरी। अब ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, एंड वेरी, वेरी इज एडवर्ब। विच एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। Next is the cuckoo sings sweetly. Find out the adjective in this sentence. The cuckoo sings sweetly. कुक्कू गाता है या गाती है, तो कैसे गाती है? स्वीटली। स्वीटली हमारा कौन सा एडवर्ब है? 2 hints आर देयर। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये बता रहे कि वो कैसे वर्क करती है। एंड सेकंड इज एंडिंग विद ly। सो द कुक्कू सिंग्स स्वीटली। हाउ मच? कितना स्वीटली गाती है? वेरी स्वीटली। तो यहाँ पे वेरी क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, एंड स्वीटली इज हियर एडवर्ब। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इट इज प्लेस्ड बिफोर एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। इन दोनों में से किसी के आगे ये हम यूज करते हैं। शी इज फास्ट। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव। हाउ मच? कितना फास्ट? शी इज क्वाइट फास्ट। सो क्वाइट इज हियर एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है इट आंसर्स अस हाउ ऑफन। जैसे आप बोलते हो कि आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन माई टाइम। मैं हमेशा अपना काम टाइम पे करता हूँ। आई ऑफन हेल्प माई मदर। मैं अक्सर अपनी मॉम की हेल्प करती हूँ। राइट? जो हमें आंसर देता है हाउ ऑफन, कब कब, कैसे आप काम करते हो। देयर प्लेस, जो हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी कहाँ पे यूज होती है? देयर प्लेस बिफोर द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ये हम कहाँ यूज करते हैं? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले। ये हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले, और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। ही विजिट्स द मॉल। ही विजिट्स द मॉल, तो वो मॉल विजिट करते हैं। ही विजिट्स द मॉल। अब विजिट यहाँ पे क्या है? विजिट इज वर्ब। सो ही, हाउ ऑफन? ही रेयरली विजिट करते हैं। नेक्स्ट, ही डैश हेल्प्स हिज फादर। ही हेल्प डैश हेल्प्स हिज फादर। सो हेल्प यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। हम उसके पहले क्या यूज कर रहे हैं? ऑफन। सो ऑफन इज हियर एडवर्ब। विच एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ डिग्री। व्हाई? बिकॉज इट इज आंसरिंग हाउ ऑफन। I hope you understood these 2 kinds also. Next is relative adverbs and interrogative adverbs. Interrogative क्या होता है? When we are asking question. With the help of question words, जब हम question पूछते हैं, what, where, when, how. So see, relative adverbs and interrogative adverbs. Relative adverbs where, when, why, right? Interrogative words how, where, when, why, how much. But what is the difference between both? ये भी when, where, why है, ये भी when, where, why है. What is the difference between both? Relative adverbs and interrogative adverbs. अब where, when, why तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं ना, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सी, रिलेटिव वर्ड से हमें क्या समझ आ रहा है? रिलेट करना किसी चीज को। तो जो ये क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, वेयर, व्हाई, ये हम रिलेटिव एडवर्ब्स में कैसे यूज कर रहे हैं? इनका फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स लाइक एज कंजंक्शन। ये एज ए कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं, एज एडवर्ब ऑल्सो, एज कंजंक्शन ऑल्सो। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। आई कैन नॉट फाइंड द हाउस वेयर माई आंट लिव्ड अर्लियर। आई कांट फाइंड द हाउस, मैं उस हाउस को नहीं ढूंढ सकता। वेयर माई आंट लिव्ड अर्लियर। सो हमने यहाँ पे जो वेयर है, ये एक सेंटेंस है, एंड दिस इज
अनदर सेंटेंस। तो दोनों को कंबाइन कौन सा वर्ड कर रहे हैं? वेयर। सो जब हम क्वेश्चन वर्ड को दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने में हेल्प ले रहे हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट इज शी कांट रिकलेक्ट व्हेन। शी कांट रिकलेक्ट, वन सेंटेंस, she booked the gas refill, second, and which word is joining them? When. So when is here? Adverb. Which adverb? Relative adverb. Next is interrogative adverb. Interrogative जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, how, where, when, and remember this, इसमें वही क्वेश्चन वर्ड यूज होंगे जो हमने एडवर्ब्स की काइंड्स कवर की हैं, जो हमें आंसर करते हैं हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन। इसमें व्हाट यूज नहीं होगा क्योंकि ये हमें व्हाट जो है एडवर्ब का आंसर ही नहीं देता। जो हमें एडवर्ब का आंसर दे वही इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हम यूज करेंगे। लाइक वेयर डिड द चिल्ड्रन गो फॉर पिकनिक। चिल्ड्रन पिकनिक पर कहाँ गए? ये हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं ना, ये वाला सेंटेंस। तो वेयर इज हियर एडवर्ब। विच एडवर्ब? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सेकंड, व्हेन विल द मीटिंग बी हेल्ड। मीटिंग कब हेल्ड की जाएगी? कब? ये हमें किसके बारे में बता रहा है? टाइम के बारे में। सो व्हेन इज हियर एडवर्ब। विच एडवर्ब? इंटेरोगेटिव। एंड व्हाई इज इट नॉट रिलेटिव एडवर्ब? ये रिलेटिव एडवर्ब क्यों नहीं है व्हेन एंड वेयर? अब व्हेन एंड वेयर भी तो रिलेटिव एडवर्ब में आते हैं ना, तो क्यों नहीं है यहाँ पे? बिकॉज दे आर नॉट ज्वाइनिंग, they are not combining any sentence or group of words. We are using in starting for asking a question. जब हम क्वेश्चन पूछने के लिए इनको यूज कर रहे हैं तब वो हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। अगर हम उनको ज्वाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं तब वो हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। राइट? नाउ वी हैव कवर्ड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट degrees of comparison. Students, as we have already done degrees of comparison in adjectives also, if you remember this, degrees of comparison होता क्या है? कंपैरिजन जब हम एक चीज को दूसरे से कंपेयर करते हैं वो होता है कंपैरिजन, राइट? तब कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? सी, आई हैव ड्रॉन दीज थ्री पिक्चर्स। आई हैव गिवन हर नेम रीटा, सीमा एंड मीना, राइट? अब आप देख रहे हो तीनों में डिफरेंस है। सीमा इज अ टॉल गर्ल इन द क्लास। सीमा अपनी क्लास में एक टॉल गर्ल है, इसको हम क्या ले रहे हैं? टॉल गर्ल। बट रीटा इज अ टॉलर देन सीमा। रीटा इज टॉलर देन सीमा एंड मीना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। सबसे पहले मैंने सीमा को क्या लिया? टॉल। अब रीटा तो उससे भी टॉल है ना, तो वो क्या होगी? टॉलर। मीना अब दोनों से ही बड़ी है तो वो क्या है? टॉलेस्ट। सी रजय, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ओनली टू, व्हेन वी आर कंपेयरिंग ओनली टू थिंग्स, टू पर्सन्स, वो हमारी होती है कंपैरेटिव डिग्री। अगर सिंपल एडजेक्टिव्स हैं, सिंपल एडवर्ब्स हैं, वो हमारे पॉजिटिव हैं, लाइक केयरफुली, स्वीटली, पोलाइटली, लेट, अर्ली, तो ये सारे हमारे क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। तो जब हम इनको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में करते हैं एडवर्ब्स को, इफ वी आर कंपेयरिंग टू पर्सन, टू थिंग्स, तो वो हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री। इफ वी आर कंपेयरिंग विद मोर देन टू, इफ वी आर कंपेयरिंग विद मोर देन टू, वो हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री, राइट? अब मैंने यहाँ पे बोला कि मीना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। सपोज अब क्लास में 20 गर्ल्स हैं, टॉलेस्ट गर्ल, तो मैंने उसको किसके साथ कंपेयर किया? बाकी 19 के साथ कंपेयर किया, तो वो हमारी क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी चीज को मोर देन टू कंपेयर कर रहे हैं वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने रीटा की एग्जांपल ली, मैंने कहा रीटा इज टॉलर देन सीमा, तो मैंने इसको किसके साथ कंपेयर किया? ओनली सीमा के साथ। यहाँ पे टू पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है ना, जहाँ पे सिर्फ टू पर्सन और टू थिंग्स का हो रहा है, वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। करेक्ट? सी, केयरफुली, केयरफुली इज एडवर्ब। हाउ डू यू नो इट इज एडवर्ब? बिकॉज फर्स्ट इज एंडिंग विद
ly। तो ये हमारी कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये किससे एंड हो रही है? ly से। सेकंड, ये हमें बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है। शी राइट्स केयरफुली, सो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिखेंगे? मोर केयरफुली एंड मोस्ट केयरफुली। फॉर कंपैरेटिव वी यूज शी राइट्स केयरफुली, शी राइट्स more carefully than her friend, she writes the most। so सुपरलेटिव हम यूज करते हैं द, और इसमें हम यूज करते हैं देन जहाँ पे हमें बताता है कि हम उसको वन थिंग को सेकंड से कंपेयर कर रहे हैं। और द जो है, जो हमारा आर्टिकल है द, तो वो हमें क्या शो करता है कि जो इसको हम मोर देन टू से कंपेयर करते हैं। लेट इज ऑल्सो एडवर्ब। विच एडवर्ब? ही केम लेट इन द क्लास। कब आया वो? लेट। इट इज एडवर्ब ऑफ, कौन सा एडवर्ब है ये? टाइम, क्योंकि हमें वो बता रहा है ही केम लेट इन द क्लास, ही केम अर्ली इन द क्लास। सो इट्स कंपैरेटिव डिग्री लेट, later, and superlative is latest. Late, later, latest. So students, these are degrees of comparison. Thank you.